Assalamu alaikum everyone. Hopefully all you are doing well. Inshallah ताला. Please do let me know in chat box. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अ, जी, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए मुझे ना कमेंट्स में बताएं कि आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक क्या है। और आप लोग एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार के लिए? अपने नोट पैड पेन रेडी करके आए हैं? इवन मैं खुद भी जब किसी भी वेबिनार में बैठती हूँ तो मेरे पास भी नोट पैड और पेन तो मस्ट होता है। दिस दैट्स ग्रेट। आप लोगों को पता है, किसी ने कहा है अभी कि उन्होंने अभी पोस्टर देखा है। नो वरीज, इंशाल्लाह अभी ही इंट्रोडक्शन भी मैं करवा देती हूँ वेबिनार का भी, हमारे ट्रेनर का भी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चलें, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं, आप लोगों को पता चल जाएगा। नो वरीज। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जब आप लोग अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, आप लोग मार्केट में आते हैं, आप लोगों ने कोई सर्विस लेनी है, कोई अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, वट एवर जो आपने करना है। अगर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड चलाते हैं, आप कोई भी सर्विस देते हैं, तो आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है। सो आज का जो वेबिनार है, हम इसमें जानेंगे कि फ्रॉम स्किल टू स्केल बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ऑनलाइन कैरियर। यानी कि आपके पास स्किल तो आ गई, ठीक है, और आप लोगों ने अब उसमें सक्सेसफुल कैरियर कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल ट्रेनर हैं मोहम्मद उमैर खान। वेलकम उमैर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको सर उमैर का इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो ही इज़ एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस एंड आल्सो वो ऑटोमेटिक के नाम से अपनी एजेंसी चला रहे हैं। एंड 2017 से उन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो उन्होंने इस जर्नी में काफ़ी हर्डल्स फेस की। इंशाल्लाह वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। बेसिकली वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग है कि माशाल्लाह से उन्होंने यानी कि इस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो उन्होंने बताया था कि वो पश्तो में अपनी कम्युनिटी को सिखाते हैं वर्डप्रेस। तो ये भी मेरे लिए बहुत अमेज्ड था कि कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपनी जो लैंग्वेज है उसमें सिखा रहे हों। तो इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। सो थैंक यू सो मच सर उमैर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वेबिनार से। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन उनको एक क्लियर रोड मैप पता होगा कि उन्होंने किस तरह से स्किल तो चूज कर लिया, स्किल तो आ गई है उनके पास, लेकिन अब उन्होंने सक्सेसफुल किस तरह से होना है। सो विदाउट टेकिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हिफ्सा फॉर द काइंड वर्ड्स। कोई कंफर्म कर सकता है आवाज़ मेरी क्लियर है? यस, योर वॉइस इज क्लियर। ओके। वंस अगेन फीलिंग ऑनर्ड टू बी हियर और रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव बाय अपना कमाओ। जैसे कि मैम ने तारुफ कराया, मेरा मेरा नाम उमैर ख़ान है और बेसिकली मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट अपर दीर से हूँ। अगर आप लोगों ने कुमराट या चित्राल का नाम सुना होगा, ये मेरे आसपास के एरियाज हैं। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बैक इन 2017। और जब मैं मैट्रिक में था उस टाइम से मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ थी।
मसला उस टाइम ये था कि जो मेरे आस-पास के सराउंडिंग के लोग थे, उनको जब मैं कहता था कि इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, कोई स्किल भी आप सीख के जो है उससे पैसे कमा सकते थे। तो उस टाइम पे जो है एक अजीब-सा रिस्पॉन्स होता था लोगों को, सबको यही लगता था कि ये कोई फ्रॉड है और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये होता भी आ रहा है। पहले वो अ, इज़ी लोड वाले स्कीम से लेके आजकल हर किस्म के मुख्तलिफ मतलब आप अगर काउंट करने लग जाएँ तो आप थक जाएँगे, इतने सारे स्कीम्स हमारे इस माशरे में मौजूद हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए किसी को भी यकीन नहीं था, किसी को भी ट्रस्ट नहीं था कि एक गाँव का बंदा जो है इतना चीज़ें सीख सकता है और आगे जाके कंटिन्यू कर सकता है। शुरू-शुरू में सीखना, एक्सप्लोर करना मुश्किल था, जिस तरह मैम ने भी ज़िक्र किया कि मैं भी पश्तो में भी पढ़ा रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब मैं सीख रहा था, मुझे अभी भी याद है कि यहाँ लाहौर के यूट्यूबर्स थे, उनको मैं फ़ॉलो कर रहा होता था। हमारे पश्तो के 2-4 ही थे, लेकिन सब उर्दू में पढ़ाते होते थे, तभी जो है मैं सीख पाता था। इसके अलावा फिर जब मैं एडवांस आना शुरू हुआ, यूट्यूब से मैंने स्टार्ट लिया, फिर यूट्यूब में इतनी ख़ास कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। और उसके बाद फिर जब कोरोना आया तो 2020 में मैंने डिजी स्किल्स से जो है वर्डप्रेस का कोर्स किया। वहाँ पे भी कुछ बेसिक चीज़ें सीख के फिर मैं यूट्यूब पे गया, वहाँ पे उर्दू के कुछ ट्यूटोरियल्स थे। इंग्लिश के बड़े अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स थे, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब करना मुश्किल था, सीखना थोड़ा-सा मुश्किल था। फिर उसके बाद हमने इस तरह किया कि कुछ दोस्त मिल गए उनके साथ, वो एक आपका एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। इसी तरह से कंटिन्यू की अपनी जर्नी और फिर वर्डप्रेस को ही अपना स्किल बनाया और सोचा कि इसी को ही लेके चलना है और कंसिस्टेंटली इसके साथ चलना है। वर्डप्रेस पे काम करते-करते नई-नई चीज़ें सीखी उसमें और फिर जो वर्डप्रेस की मेन कंपनी है ऑटोमैटिक जिन लोगों का ये वर्डप्रेस प्रोडक्ट है, आप समझ लें कि फिर वर्डप्रेस के साथ ऑफ़िशियली मैंने काम किया एज़ अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेप था कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को सीखते हुए और फिर उसी सॉफ्टवेयर की कंपनी के साथ काम किया ऑफ़िशियली, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र की बात थी और उसी टाइम से फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें हम अपने लोगों को अपनी ज़बान में, अपने अंदाज़ में सिखाऊँ और शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे यकीन भी नहीं था कि आजकल माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनको ऑनलाइन फ़ील्ड का पता भी नहीं था, वो इस फ़ील्ड में जो है अब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ अपवर्क पे और लोकली भी काम करते हैं। सो आज के इस सेशन का भी मकसद यही है कि वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे तकरीबन पहला डॉलर कमाने में 6 साल लगे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग बैठे होंगे कि तकरीबन 6 महीने बाद, साल बाद एटलीस्ट उन्होंने जो है अपना पहला डॉलर कमाया होगा। लेकिन मुझे पहला यूएसडी पीकेआर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाए थे उस टाइम बहुत, लेकिन यूएसडी में कमाने के लिए मुझे 6 साल लगे। लेकिन उस कंसिस्टेंसी को, उस जर्नी को मैंने कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हूँ। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊँ, अगर आप डिजिस्किल के वर्डप्रेस कोर्स में एनरोल लें, सो डिजिस्किल में भी इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ को ट्रेनर वहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और अभी जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो बैच अगस्त से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे वो क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इस सेशन में मैं जो कवर करूँगा, जिसका टॉपिक ही यही है कि स्किल टू स्केल, कि आपने कोई स्किल सीख ली, अब उसको आपने स्केल कैसे करना है ताकि आपकी जो करियर है उसको आप बिल्ड कर सके सक्सेसफुली। अब होता ये है कि हम कोई स्किल सीख लेते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने सीख ली, कोई लोगो डिज़ाइनिंग हमने सीख ली, कोई वेब डेवलपमेंट हमने सीख ली और फिर हम हमेशा से उसी चीज़ में रहते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते, हम स्केल नहीं कर पाते। सो अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो भी आपके लिए कि आप अभी से ही चीज़ें नोट कर लें, जो मिस्टेक्स या आई वुड से कि जो गलतियाँ मैंने उस टाइम की थी, मैंने अपनी करियर में नोट की हैं और फिर जब मैंने
जब मैंने फिर इम्प्लीमेंट की हैं वो चीज़ें, उसका रिजल्ट मुझे किस तरह मिला है। आप लोग अगर अभी से ये नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं, आपने कोई स्किल ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हैं, उस पे काम कर रहे हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं, सो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, हम देखते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप मुझे फिर कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। जी मैंने स्क्रीन को फुल कर दिए, कोई कंफर्म कर सकता है? जी एनीवन? आपकी स्क्रीन शो हो रही है एंड फुल है। ओके ओके। फुल स्क्रीन शो हो रही है। थैंक यू जी सो जी मच। ओके ओके। सो आज के हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम पहले सीख सकते हैं, फिर कमा सकते हैं, फिर ग्रो कर सकते हैं, और फिर किस तरह से हम स्केल कर सकते हैं। अब इसके लिए हम 4 स्टेप का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। एक बहुत सिंपल सा रोड मैप है और इसी को फॉलो करते हुए आप जो है अपना करियर सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये आता है कि हमने किसी भी वैल्यूएबल स्किल को सीखना है। अगर कोई 5 साल 10 साल पहले मुझसे पूछता ना कि मैं कौन सी स्किल सीखूं, तो सबके ज़बान पे क्या होता था? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लेकिन अगर आज के ज़माने में आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी स्किल हो, तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा एआई ऑटोमेशन, अगर आप सीख सकते हो तो। मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने पहले ये देखना है कि हमारे यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस चीज़ का ट्रेंड आ गया उसके पीछे पड़ जाते हैं। आजकल जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्रेंड है, कल जो है वेब डेवलपमेंट का होगा, परसों जो है वो इट्सी का होगा, उसके बाद अमेजोन का ट्रेंड होगा, और सब लोग उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने सबसे पहले एक स्किल को, कौन सी स्किल आपने चूज करनी है, उस चीज़ को आपने गौर करके देखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप आर्ट वगैरह में एक्सपर्ट हैं, आप जो है चीज़ों को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, आपको ये हो कि इस चीज़ को, इस टेक्निकल इशू को मैं किस तरह सॉल्व कर सकते हो, तो आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका वीडियो एडिटिंग का शौक है, आपको है कि मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ, तो उस चीज़ वीडियो एडिटिंग में आप जा सकते हैं। तो अपने आप को खुद एनालाइज करें, कौन सी स्किल मेरे लिए बेस्ट हो सकती हैं, और वही चूज़ करें जिसको पे काम करते हुए आपको मज़ा आ रहा हो। आप यकीन करें, मुझे किसी भी किस्म का आप वेब प्रोजेक्ट लेके आएँ, उसको कंप्लीट करने में मुझे मज़ा आएगा कि किस तरह मैं इस स्टेप को इस तरह से जो है कंप्लीट कर सकता हूँ, इस टास्क को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। सो इसी तरह से आपने चूज़ वही स्किल करना है जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो और उस चीज़ का ट्रेंड भी हो। ऐसा भी नहीं हो ना कि अब वक्त के साथ आपने फिर अडॉप्ट भी कर लेना है, चीज़ों को आपने यूज़ भी करना है, आपने एआई को भी यूज़ करना है और अपने वर्क फ्लो को और काम को अपने आसान बनाना है। लेकिन ये है कि आपने अपने इंटरेस्ट को भी देखना है कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। नेक्स्ट चीज़ है, आपने अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है। आपने कोई भी स्किल सीख ली, उसको आपने फिर दुनिया को खुद दिखाना है। कोई आके आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा कि भाई आप बाहर निकले ज़रा, मैंने ये काम करवाने। नहीं, वो दौर चला गया, डिजिटल दौर है। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास गूगल की जो है वो है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दुनिया को कि मैंने ये चीज़ें की हैं। आप फेसबुक पे, मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने अपने फेसबुक पे कोशिश करें कि अपने जानने वाले लोगों को, रिलेटिव्स वगैरह को ऐड ना करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से इंसान के वो एक होती है ना कि मैं अब ये चीज़ पोस्ट करूंगा, कोई अंग्रेजी में लंबी चौड़ी पोस्ट करूंगा, आगे से वो कहेंगे कि भाई ये आया बड़ा अंग्रेज, ये जो है, या फिर कोई उर्दू में पोस्ट करेगा, भाई आपको 2 लफ्ज़ क्या आ गए कि जी आप बड़ी बड़ी तहरीरें लिखते हैं आज। इन चीज़ों से इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये चीज़ें इंसान को मेंटली बहुत ट्रिगर कर जाती हैं। सो अगर आपको ये मसला नहीं है, सो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, और जो कि हमारे माशरे का ये कॉमन इशू है, अगर आपको ये मसला है, तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को
अपने प्रोफाइल से बिल्कुल रिमूव कर दें, या फिर उनके लिए आप एक अलग बैकअप प्रोफाइल बना लें, काम के लिए आप एक अलग एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लें और उसी पे आप कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। जब आपकी अपनी वेबसाइट नहीं होगी, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप जो है डेवलपर है, आप प्रोग्रामर है, लेकिन आपकी अपनी वेबसाइट जाके वर्सल पे पड़ी हुई है, सो कोई भी आप पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं करेगा जिस तरह आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी और उस पे आके लोग देखेंगे और आप पे को जो है वो प्रोजेक्ट दे सकेंगे। मुझे अभी भी याद है 2021 में जो मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी और उसके बाद ही मेरा जो पहला क्लाइंट मिला वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट को देख के ही मिला। सो अगर आप वेब डेवलपर हैं, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वैसे तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, हर एक फ्रीलांसर को, कि आप अपनी वेबसाइट लाजमी बनाएं, आप अपने नाम का एक डोमेन नेम लाजमी रजिस्टर करवाएं, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आए, वो आपके पर्सनल ब्रांडिंग पे एक बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप behance, ड्रिबल, पिंटरेस्ट वगैरह पे अपनी पोर्टफोलियो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए अपना काम अ, दिखाने के लिए। इसी तरह से जो चीज़ें आपको आती हैं आपने उसके बारे में फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक वर्डप्रेस डेवलपर है और वो चाहता है कि वो एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करे, उसने एक नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर ली, उसको एक नया प्लगइन मिल गया, उसको एक नई चीज़ मिल गई, उसने एक्सप्लोर कर ली, तो लाजमी ये है कि आप अपने सोशल मीडिया पे वो चीज़ शेयर करें। हमारा मसला ये होता है, इवन मैं खुद ये चीज़ फील करता हूँ समटाइम्स, कि ये चीज़ मैं शेयर करूँगा तो ये तो सबको पता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके ऑडियंस को नहीं पता होती, और यहाँ से आपकी जो ट्रस्ट है, जो आपकी ब्रांडिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। एक बिजनेस ओनर आपके साथ ऐड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, और आप एक वेबसाइट के बारे में पोस्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना के उस पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है या किसी भी बिजनेस का सामान बेच सकते हैं। या फिर आप एक एसईओ पर्सन है और आप उस पे पोस्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपनी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बना के अपनी सेल्स को जो है ऑर्गेनिकली लीड्स ले आ सकते हैं, क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, वो बंदा नहीं आएगा आपके पास, वो पूछने तो एटलीस्ट आ जाएगा। अगर उसने वेबसाइट नहीं बनवानी, साल बाद बनवानी है, 2 साल बाद आपसे डिस्कस तो करेगा ना। या अगर वो उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन से उसको आइडिया हो गया तो वो फौरन आपको हायर करेगा और आप जो है उस चीज पे आगे जा सकते हैं, आपको क्लाइंट वहीं से मिल सकता है। तीसरा जो स्टेप है वो आपने अपना पहला क्लाइंट लेना है। जैसे पहले मैंने बताया कि आपकी अपनी पोर्टफोलियो हो, आपका ट्रस्ट ज्यादा होगा। आप एक इस चीज से आप अंदाजा लगा लेना, एक प्रोफाइल है उस पे 100 फॉलोअर्स है या 100 फ्रेंड्स है, और एक प्रोफाइल है उस पे 1000 फ्रेंड्स है। सो आप मुझे बताएं कौन सा ट्रस्ट करेगा? ऑब्वियसली उसी बंदे को लोग ट्रस्ट करेंगे जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हो, जो अपने प्रोफाइल के रिलेवेंट हो। एक बंदा जिसने जो है अपना प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर और उसने कवर फोटो शाहरुख खान की लगाई हुई है, सो उस पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आपके कवर फोटो से पता चलनी चाहिए, आपके प्रोफाइल पिक्चर से पता चलना चाहिए। जब ये चीजें आपकी हों तो आपको सोशल मीडिया से भी क्लाइंट आ सकते हैं, आप मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप लाजमी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के ही ग्रुप्स ज्वाइन करें। आप कोई भी एक लोकल जो है ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसमें आप ग्राफिक डिजाइन की सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहां पे कंपनीज आ सकती है, उनको आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तब भी आप रियल एस्टेट की एक एक्टिव ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अपना वर्क किसी भी, आपने अगेन स्पैम नहीं करना, ग्रुप रियल एस्टेट का है और वहां से आप शेयर कर रहे हो कि वीडियो एडिटिंग सर्विस अवेलेबल, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने एक ऑर्गेनिक वे में वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, किसी को आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई वीडियो अपलोड करता है ग्रुप के अंदर, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज आप इसमें इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। सो आप सोशल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा सोशल मीडिया पे भी इन इन चीजों को करते हुए कर सकते हैं
क्लाइंट्स ले सकते हैं। और लास्ट पार्ट ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करें। आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं, कल वाला जो प्रोजेक्ट है कोशिश करें कि उससे आप बेहतर करें, उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है मजीद उससे बेहतर करें, और इसी तरह से आपके पास कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आते जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक कॉम्प्लेक्स, आप लेट से आपने 1 मिनट की शॉर्ट एडिट की है बीइंग अ वीडियो एडिटर, और आप जो है नेक्स्ट आप ये करते हैं कि 1 घंटे का पॉडकास्ट एडिट करते हैं, सो लोगों का ट्रस्ट मजीद आपके ऊपर बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस और आपके एक्सपीरियंस जो है और वो सबके लिए प्रूफ अवेलेबल होगा। सो अगेन थोड़ा सा समराइज करता हूँ, 4 स्टेप की जर्नी है हमारी। एक, आपने स्किल सीखनी है, फिर आपने अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है सोशल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट आपने क्लाइंट्स लेने, क्लाइंट्स आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, या फिर आप जो मैंने बताया सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ले सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि आपने आए रोज़ आपने खुद को इम्प्रूव करना है, आपने डेली बिल्ड करने हैं चीज़ों को। आपने ये नहीं देखना कि मैं बस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स को ही एडिट करूंगा। अगर आपका वीडियो एडिटिंग पैशन है तो आप पॉडकास्ट की तरफ भी जाएं। अगेन एक चीज़ में आप स्पेशलाइज ज़रूर हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने चीज़ों को सीखना भी है। इसी तरह से आपने जो पहला क्लाइंट है, वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की, लेकिन यहाँ पे इसमें दोबारा बताता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका फर्स्ट क्लाइंट में लेने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले आपकी स्किल, कि आपके पास इतना स्किल हो कि आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक बंदा आता है आपसे पूछता है कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। अब आपको ये नहीं पता कि ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस में कैसे बनती है, शॉपिफाई में कैसे बनती है, आपको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस में कौन सा प्लगइन इसके लिए यूज होता है, तो फिर आप वो क्लाइंट नहीं ले सकते। आपके पास क्लाइंट आता है, अब रिसेंटली कल मुझे एक साहब मिले और हाय हेलो इंट्रोडक्शन हो गई यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो मुझे पूछते हैं कि आप डेवलपर हैं, मैंने कहा हाँ जी। सो उसने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनती है, और मुझे एक एग्जांपल भी दिखाया कि इस तरह की वेबसाइट मुझे चाहिए। अब उस चीज़ को मैंने देख लिया, मुझे पता था कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेट करनी होंगी, यहाँ पे इसका एक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे उसकी लर्निंग मटेरियल्स होनी चाहिए, कोई पेमेंट करे तभी वो एक्सेस कर पाए। वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, तब उसकी समझ में वो चीज़ें आई कि किस तरह जो है ये काम हो सकता है। लेकिन सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये स्किल ना होती, इतना मुझे सिर्फ ये पता होता कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो, एलिमेंटर को इंस्टॉल करो, 3 प्लगइन को इंस्टॉल करो और आपका काम हो गया, तो मैं कभी भी उस क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाता। सो आपकी जो स्किल है, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से सॉल्व हो। एक चीज और मेरे माइंड में आया, वो ये है कि आजकल वो दौर चला गया है कि हाय, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर यू। वो दौर चला गया है कि हाय, आई कैन डिजाइन योर प्रोफाइल पिक्चर, आई कैन डिजाइन योर सोशल मीडिया पोस्ट। नहीं, आज आपने, बल्कि जो आपके पास क्लाइंट आपके पास आता है उसको खुद पता होता है कि मुझे इस मसले का हल चाहिए। अगर कोई आपको एसईओ के लिए प्रोजेक्ट दे देता है तो उसको लीड्स चाहिए, अगर किसी को वेबसाइट चाहिए तो उसको ऐसी वेबसाइट चाहिए कि लोग जब उसको विजिट करें तो वो कन्वर्ट हो, वो लीड्स की सूरत में, वो कॉल्स की सूरत में, वो चैट की सूरत में वो कन्वर्ट हो। इसी तरह से अगर वीडियो आपकी हो तो वो ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग कांटेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। सो आपने किसी भी स्किल को सीखना है तो इस नियत से आपने सीखना है कि मैंने इस मसले को कैसे हल करना है, इस बिजनेस के इस मसले को मैंने कैसे हल करना है। सो ये आपकी हेल्प करेगी। सेकंड जो मैंने आपको बताई है प्रूफ, कि आपकी पोर्टफोलियो हो। मैं अगेन सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट ऐसे आप सर्च करेंगे ना, बल्कि अब तो क्लाउड आ गया है, अब तो एआई आ गया है, किसी चीज़ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड से आज पूछें कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे वर्डप्रेस का बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे वेबसाइट का कुछ भी नहीं पता, मुझे एक स्टैटिक लैंडिंग पेज चाहिए, किस किस तरह से ये मेरे आप डिज़ाइन ले लो, मुझे एक वेबसाइट बना के दो। वो आपको एक पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड दे देगा। आप जाके किसी भी थर्ड पार्टी होस्टिंग पे जैसे कि वर्सल वगैरह पे होस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं एक बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ ना। वहाँ पे जाके आप होस्ट कर सकते हैं और उसके साथ एक कस्टम डोमेन अटैच कर दें। सो लोग जब विजिट करेंगे आपकी पोर्टफोलियो होगी। इसी तरह से मल्टीपल जो कि मैंने मेंशन किए,
अभी कि आप behance पे जा सकते हैं, आप Dribbble पे जा सकते हैं, या फिर आप जो है Pinterest वगैरह पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपने हर रोज़ नया सीखना है। आपको पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आपने सीखना है। आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, आपने सीखना है। आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने हैं, आपने अप्लाई करने हैं, आपने दिन ब दिन इम्प्रूव होने हैं। ये 3 चीज़ें जब आप करेंगे, सो आपको जो है आपका फर्स्ट क्लाइंट बहुत जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये एक चैलेंज है मेरी तरफ से, और गारंटी है कि जब इन चीज़ों पे आप काम करेंगे, आपको पहला क्लाइंट ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ आप नोटिस करें कि आपके आस-पास कितने मसले होंगे। बहुत सारे मसले मौजूद हैं। बस आपने उनमें से किसी एक को हल करके देना है, और आपका जो है अ, वो क्लाइंट बन जाता है। आपका वो स्किल काम आ जाता है। और आपने चीज़ों पे फ़ोकस रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। जब आप ये करेंगे कि आज मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, छोड़ो यहाँ क्लाइंट नहीं है, कल को मैं जो है ना वेब डेवलपमेंट की तरफ जाता हूँ, यहाँ भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, एआई आ गया है, सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एआई ऑटोमेशन की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे भी रिसोर्सेज़ लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूँ, तो इसको छोड़ के मैं किसी और स्किल में चला जाता हूँ, मैं इट्सी में चला जाता हूँ। यहाँ पे भी सेल्स नहीं आ रही, मैं अमेज़न में जाता हूँ। यहाँ पे भी मसला है, मैं गूगल एड्स में चला जाता हूँ, मैं फेसबुक एड्स में चला जाता हूँ। ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने अपने करियर में ये गलती की थी, लेकिन जब भी मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने 2020 में वर्डप्रेस तो सीखा था, लेकिन उसके बाद 2021 तक मैं स्टिल वही यूट्यूब के सर्विसेज और इन चक्करों में पड़ा। सो जैसे ही मैंने वहाँ से कट ऑफ किया, यूट्यूब सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की, मैं एक स्किल पे आ गया। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, कि जो आपकी सराउंडिंग होती है ना, ये बहुत मैटर करता है कि आप जो है ना किन 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 लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को ये बात रूड लगे, या आप लोगों को नागवार गुजरे अभी, लेकिन कभी भी ऐसे बंदे के साथ आप ना बैठें, या उसके साथ ही अपना स्किल और वो चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, जिसको कोई भी इल्म नहीं है कि ऑनलाइन फील्ड क्या है, किस तरह से हैं, कैसे काम करते हैं। मैंने अपने करियर में ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि अच्छे खासे एजुकेटेड लोग थे, लेकिन उनको ये था कि ये बंदा अभी रिस्क लेगा तो क्या पता कामयाब हो भी जाएगा कि नहीं, वो कुछ सीख भी पाएगा कि नहीं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उमैर, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप सही कर रहे हो। आप जिस डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आपको एक न एक दिन ज़रूर सिला मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किस्म के लोगों के सामने मैं आज हूँ, और दोनों किस्म के लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। सो आप अपने सराउंडिंग को, ये खैर एक एक्स्ट्रा बात आ गई, लेकिन आप अपने सराउंडिंग को और लोगों को अ, चूज़ किया करें बहुत होशियारी से। 2 स्लाइड्स रहते हैं, बोर बिल्कुल भी नहीं होना। मैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आता हूँ, फिर हमारी डिस्कशन होगी। अब आपने पहला क्लाइंट भी ले लिया, और आपके पास जो है आपको एक्सपीरियंस आ गया ना, एक जब इंसान अपना बंदा अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, तो फिर उसमें ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो एक होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, चीज़ें जो है मुझे पता है। अब आपने कोशिश यही करना है कि एक फ्रीलांसर वाले माइंडसेट से अब आपने निकलना है, और बिजनेस ओनर की तरफ आपने आना है। बिजनेस ओनर में आप किस तरह आ सकते हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप जो हैं, एक एक क्लाइंट आपके पास आया रियल एस्टेट का, वो जो है उसके लिए आपने लोगो बना के दी। दूसरा आया जी, एक बिलबोर्ड आपने डिज़ाइन करके दी। तीसरा आया, उसके लिए आपने कोई प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन की। अब ये चीज़ें आप मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ कर रहे हैं। आप बिजनेस वाले माइंडसेट की तरफ इस तरह आ सकते हैं कि कोई एजेंसी को आप आउटरीच करें, कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, और उसको आप अपनी सर्विस वाइट लेबल करके दें। वाइट लेबल से मुराद ये है कि अभी अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो उमेर बना रहे हैं इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए। अब एक लेट्स से एक बहुत बड़ी एजेंसी है वेब डेवलपमेंट की, और उनसे मैं ये एग्रीमेंट करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स ले आएंगे, मैं आपको डिलीवर करके दूंगा। क्लाइंट को जो है आप अ, अपनी ब्रांडिंग करेंगे कि ये इस एजेंसी ने वेबसाइट बनाई है, हालांकि बैकएंड से आपने किया होगा। ये चीज़ जब ये एक
एक मामूली सा कंसेप्ट है बिजनेस वाले की तरफ जब मैं बात कर रहा हूँ। आप पूरा एक ऑफिस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी टीम भी हायर कर सकते हैं, मल्टीपल वे से आप कर सकते हैं, आप खुद बिजनेसेस एक एजेंसी बना के लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप इंडिविजुअल रह के या दो चार बंदे मिलके काम करना चाहते हैं, सो इसी तरह से आप वाइट लेबल करके दे सकते हैं। अब फ्रीलांसर क्या करते हैं, वो अपना टाइम सेल करते हैं। जो आपका इनकम होता है वो आवर्स पे डिपेंड करता है या फिर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। और जब आप जो है जब काम खत्म होता है तो अर्निंग खत्म होती है। जब आप बिजनेस ओनर बन जाते हैं, आप पूरी एजेंसी बनाते हैं, तो फिर आप अकेले बंदे नहीं होते, आपके साथ और लोगों का रिस्क जुड़ जाता है। जब और लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपके काम में आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके हिस्से का रिस्क भी आपके हिस्से में डाल देता है। क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी होती है, वो सलाहियत होती है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। आप में वो लीडरशिप वाली सलाहियत होती है और वो चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हो। तो फिर क्या करते हो आप एक पूरा सिस्टम बिल्ड करते हो। अब लेट से आप अपना कमाओ की भी एग्जांपल ले ले, जो कि बिल्कुल एक नॉन प्रॉफिट है, लेकिन स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सीईओ भी जो है वो मीटिंग्स अटेंड करेगा, सीईओ भी जो है वो लोगों को रीच आउट करेगा, सीईओ भी जो है आपको कोर्सेज करवाएगा, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर प्रॉपर एस्टेब्लिश सिस्टम होगा। एचआर का डिपार्टमेंट अलग होगा, मेंटोर्स जो है वो अलग होंगे, टीचर्स अलग होंगे, सीईओ का अपना काम होगा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो वो उसके लिए अलग टीम होगी। इसी तरह से आपके पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन जाएगा। फिर उसमें आप डिफरेंट ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, कामों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप एक टीम बना सकते हैं, और फिर आपकी जो इनकम होती है वो एक रिपीटेडलिटी इनकम बन जाती है। अब एक और चीज़ पे मैं आता हूँ, वो प्रोडक्ट है। और उसमें आपकी जो बिजनेस वाला मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वो समझ में आ जाएगा। ये एक जो नीचे प्रोडक्ट माइंडसेट आपको लिखा नजर आ रहा है। जब आप बिजनेस ओनर बन जाएंगे ना, या इवन आप फ्रीलांसर भी हो और आप प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, तो फिर आपका वो जो कहते हैं ना कि आप सो रहे होंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। उसकी उसकी तरफ मैं आता हूँ। सो आप फ्रीलांसर को फिर कंपेयर करेंगे और एक बिजनेस ओनर को कंपेयर करेंगे, आपको वो गैप और वो डिफरेंस जो है वो नजर आ जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है पाकिस्तान में कि इस चीज पे बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट माइंडसेट। वो किस तरह से, अब इस पे आते हैं जरा। प्रोडक्ट माइंडसेट ये है कि आप अपनी नीश के अंदर है। मैं वर्डप्रेस से हूं, तो मैं वर्डप्रेस का ही एग्जांपल दूंगा। मैं वेब डेवलपर हूं। वेब डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप अपनी वर्कफ्लो को बिल्ड कर सकते हैं। आप प्लगइन्स का मिसाल ले लें कि जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स आते हैं, या जो आप सॉफ्टवेयर्स ले लें जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन आती है। कैपकट कुछ हद तक आपको चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाएंगे तो आपको पेड होगा। सो ये एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि एडिटिंग के लिए पहले हैवी हैवी सॉफ्टवेयर्स, एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज होती थी। कैपकट ने उस चीज़ को देखा, उस प्रॉब्लम को देखा, उसके लिए एक सोल्यूशन बिल्ड किया, और फिर उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अब आप मुझे बताएं कि कौन ऐसा है जो कि एक बार कैपकट की प्रीमियम को यूज करे, उसको उसकी फायदा और एडवांटेज का पता चल जाए। हजारों लोग ऐसे होंगे कि फिर वो सब्सक्रिप्शन बाई कर चुके होंगे और वो चीजें जो हैं इसी तरह से रिपीटेडली चली आ रही होंगी। सो अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो अगर आप मैन्युअली हर उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जो है उसके लिए एक प्लगइन बना सकते हैं। और आजकल ए आपके उस चीज में बड़ा हेल्प कर सकता है। मैंने खुद अपना पहला प्लगइन जो कि वेलकमीफाई के नाम से है, वर्डप्रेस पे अपलोडेड है। आप वहाँ पे अप्रूव हो गया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। जो कि पूरे प्रोसेस से गुजरता है, पूरी एक टीम बैठी होती है, उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो जाके पब्लिश करते हैं। ये एक फ्री प्लगइन है। अब ये करता क्या है कि कोई भी वर्डप्रेस में लॉगिन हो, उसके लिए आप एक सिंपल पेज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। कौन सा बटन, कौन सी चीजें, कौन सी फंक्शनलिटी, पोस्ट कहाँ से करनी है, पेज कहाँ से बनवानी है, अगर ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट कहाँ पे पब्लिश करनी है, वो सारी चीजें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होती हैं, जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए या क्लाइंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो ये एक चीज मैंने देखा, उस प्लगइन प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन निकाला और वो प्रोडक्ट में मैंने कन्वर्ट किया। ये एक फ्री प्रोडक्ट है। सर, चैट बॉक्स में पुष्पक पूछ रही हैं कि आप इस प्लगइन का नेम जो है दोबारा रिपीट कर दें।
श्योर, मैं शेयर भी कर दूंगा। प्लगइन का नाम है वेलकमीफाई, WELCOMIFY, वेलकमीफाई। ये रिपो पे है। मैं Q&A की तरफ आता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। सो आपने कोई प्रॉब्लम देखा। अब लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग में एग्जांपल दूं, ये एक सैम्पल एग्जांपल है, लेकिन आई बिलीव कि ये रेलेवेंट है। होता ये है कि आप जो है ना लिंक्डइन के कवर्स बनाते हो लोगों के लिए, राइट? ब्रांडिंग करते हो, कवर्स बनाते हो। अब ये होता है कि लिंक्डइन का एक प्रॉपर साइज है, और फिर उसका एक सेफ जोन होता है, सेफ एरिया होता है कि उसमें आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से ही यहाँ तक जो है टेक्स्ट भी ऐड कर दे, फोटो भी ऐड कर दे, नहीं, कोई ना कोई एरिया ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इस एरिया के अंदर मैं डिज़ाइन करूँगा। अब क्या कर सकते हैं कि डिजाइनर के लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं, और उस टेम्पलेट को आप सेल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप शुरू शुरू में ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, सो आजकल वो एक बहुत कॉमन है ये कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ उसके बारे में आप लिखो, कोई लेना चाहते हैं कमेंट करें, आपको लिंक मिल जाएगी, उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं। सो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप टेम्पलेट्स सेल कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप वेबसाइट के भी टेम्पलेट सेल कर सकते हैं। आप प्लगइन्स भी बना सकते हैं ए के अंदर। आप एक पूरी की पूरी ऑटोमेशन जो है वो खड़ी कर सकते हैं। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉलिंग एजेंट बना सकते हैं। आप जो है वीडियो एडिटिंग का कोई टेम्पलेट बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं। हर बंदा यहाँ जो बैठा हुआ है अपनी अपनी स्किल के हिसाब से सोचें कि कौन सा ऐसा टास्क है जो कि मैं रिपीटेटिव कर लेता हूँ, मैं उस चीज को बार बार कर लेता हूँ। तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ए से हेल्प ले सकते हैं, और फिर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं तकरीबन हर रोज जब भी मेरा कोई टास्क होता है उसमें मैं ए का ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। मैं चैट जीपीटी का भी करता हूँ, मैं क्लाउड का भी करता हूँ। सो आप लोग सोचें कि किस चीज़ को आप जो है एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसकी आप मिनिमल भी आप प्राइसिंग रखेंगे, सो उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो लेट्स से अगर आप कोई टेम्पलेट्स वगैरह सेल करते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन जो अभी मेरे माइंड में बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हो सकता है वो गमरोड हो सकता है। बाकी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो अब अगेन आपका सक्सेसफुल करियर का फार्मूला क्या हो सकता है? आपका सक्सेस फार्मूला ये है कि आपने इन चीज़ों को 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आपने पहले स्किल सीखनी है, फिर उसको आपने डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आप बेटर हो, फिर आपने इसको पब्लिश करना है, दुनिया को खुद आपने दिखाना है। आपने दुनिया को खुद दिखाना है कि मुल्तान के एक रिमोट एरिया में, या फिर अम, बहावलपुर के किसी नवाही इलाके का एक फ्रीलांसर या एक फ्रीलांसर बच्ची आज जो है एक स्किल सीख के सर्विसेज दे रही हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के एक पहाड़ी इलाके में बैठ के, जहाँ पे ना इंटरनेट की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है, वहाँ से ये चीज़ें सीख सकते हैं। मैं सबको यही एग्जांपल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत कम लोग थे उस टाइम पे, बल्कि मुझे तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। यही था कि लोग यूट्यूब से ही सीखते होते थे, और एनवायरनमेंट आपका बड़ा मैटर करते हैं। यहाँ पे ये होगा ना कि एटलीस्ट आप किसी को आज कहेंगे भी कि मैंने कोई स्किल सीखनी है, सो उनको थोड़ा सा यकीन आएगा कि हाँ आप स्किल सीख सकते हैं। इसके अलावा ए आपके पास है, हर किस्म का जो है आप सीख सकते हैं। आप इमेजिन करें कि 2017 2018 में क्या था। यूट्यूब के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, फेसबुक ग्रुप्स थे। सो अब तो आपके पास सब चीज़ अवेलेबल हैं। वहां से आप सीख के फिर प्रैक्टिस करके फिर आपने दिखाना भी है। इवन आप आज क्लाउड से भी पूछे, ये आप सबके लिए असाइनमेंट होगा, इसको नोट डाउन कर ले सब। आज आपका असाइनमेंट ये हो गया कि आपकी जो स्किल है, जो कि मैं अभी पूछूंगा भी कि सबकी क्या क्या स्किल, उस स्किल को मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से पब्लिश करूं। मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं किस तरह अपना पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश करूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरह से पब्लिश करूँ। मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरह से पब्लिश करूँ। इसी तरह से आपने पब्लिश करना है, और फिर आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है, और फिर इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। आपका पहला क्लाइंट आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी होगी, जो आपकी आदत होगी, वो इस जो है आपको वो क्लाइंट करके दे सकता है। और एक चीज़ और इन पे मैं कहूँगा कि
जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप किसी ऐसे बंदे का, वो एक मशहूर है ना कि आप एक हाथ सीनियर का पकड़ें और एक हाथ जूनियर का पकड़ें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। मैं ये चीज़ लाज़मी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज मुझे अगर किसी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है जो कि मेरे मुताबिक काम कर सकता हो, मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा कि जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उसको पता ही नहीं होगा किस तरीके से काम करते हैं। सो जब भी आप अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करें, उसी दिन से आपने किसी एक बंदे का हाथ पकड़ना है, उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाना है। अगर उसके इंटरेस्ट है तब, ऐसा नहीं। कोई भी ऐसा बंदा जिसकी सेम फील्ड में इंटरेस्ट हो, वो आपसे सीखना चाहता हो, उसी को आपने लाजमी ये चीज़ें सिखानी है। कल को वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकता है, वो आपके बाजू बन सकता है और वो आपको एक लंबे अरसे तक प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर करने में हेल्प कर सकता है। और इसी तरह से आपके साथ दूसरों का भी रिस्क जो है वो जुड़ जाएगा। सो ये एक फार्मूला है आपके लिए, इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप अपना सीखते रहिए, बिल्डिंग बनाते रहिए, पब्लिश करते रहिए और ग्रो करते रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों का अगर कोई सवाल है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं अनम्यूट भी कर रही हूँ, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट, बस मैं एक ग्लास पानी पी लूँ, कंटिन्यू जी करते जी, हैं इंशाल्लाह। श्योर श्योर। अच्छा जी, अब सब लोग पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की स्किल्स क्या है। मैंने चैट बॉक्स को ओपन किया हुआ है। आप लोग मुझे ये बताएं आपकी स्किल्स क्या है। एसईओ इन कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगर, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस डिजाइनिंग, एआई वीडियोस एंड यूजीसी एड्स, वेरी यूनिक वन, वेब डेवलपर। ओके, बेहतरीन। अब आप लोग मुझे, वो लोग मुझे बताएं जिनका पोर्टफोलियो है, कोई वेबसाइट है, किसी behance पे है, डेरेबल पे है, कहीं पे भी आपकी पोर्टफोलियो है। आई हैव पोर्टफोलियो, यस, ओके, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। हाँ, मैं भूल गया था। लवेबल पे भी आप बना सकते हैं, कैनवा वेबसाइट पे आप बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत बेहतरीन, वेरी क्रिएटिव। ये आप सबके लिए असाइनमेंट हो गया कि आप लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी है, या जिस तरह से भी आपकी पोर्टफोलियो बन सकती है आप ए से डिस्कस कर लें। और मैं फिर मैम से कंफर्म भी करूंगा कि कितने लोगों ने, वो एक पोल क्रिएट कर देगी कि कितने लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। और फिर वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। जी श्योर। ओके, रिकॉर्डिंग होपफुली मिल जाएगी ना। जी जी, रिकॉर्डिंग अच्छा, अपलोड पूछ कर रहे दी हैं। जाएगी। अच्छा अच्छा, आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन, इन 4-5 टिप्स को लेके कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। वर्डप्रेस से रिलेटेड। वर्डप्रेस रिलेटेड, ये जो फार्मूला मैंने बताया है, इस तरह से रिलेटेड आप पोर्टफोलियो का फार्मूला ए से ही पूछें, वो आपको बेहतरीन बता देगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। जी, कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं।
जी जी। जी जी। अभी जो पोस्ट हुई है आई थिंक मेरी प्रोफाइल उसमें मेंशन है, सो उसमें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे निहान का सवाल है, अगर वेबसाइट डिजाइनिंग में कोई इशू आ रहा हो तो क्या कंसल्ट कर सकते हैं? ओके, ये हो गया। जी जी। हाँ मैंने कहा मेडिकल ना, निश। मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। जी, आपने जो पोस्टर देखा होगा उसमें हमने सर को टैग भी किया हुआ है और कोलैबोरेशन में भी ऐड है, मेंशन भी। मेरा नाम उमेर खान है। उमेर खान यूसुफजई के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल। आप अभी मार्केटर इसकी भी। पोस्ट देखेंगे ना? जी, सॉरी आई जी इंटरप्ट यू। जी जी, कंटिन्यू करें। आप अभी पोस्ट देखेंगे ना जाके फेसबुक पे, जो हमने अभी इस वेबिनार की पोस्ट लगाई थी, तो उस कैप्शन में ना मेंशन किया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सर की प्रोफाइल पे चले जाएंगे। जी, आप कंटिन्यू करें। जी, अगर आप मार्केटर हैं तो भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट नहीं बनाएं तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करें। और एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपका कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 किलोमीटर से दूर से भी वो चीख रहा हो कि मैं ए कंटेंट। कुछ अपना भी मेहनत किया करें, उसको पर्सनलाइज किया करें, अपने टोन के बारे में जो है उस तरह से एडजस्ट किया करें। और जो है उसी के मुताबिक हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए, उसमें स्टोरियाँ कम हो, हेल्पफुल ज़्यादा हो। पेमेंट भाग जाते हैं, एक चीज आप लाजमी याद रखिएगा, मेरी प्रोफेशनल, आप जब इस फील्ड में आए ना, सो अब आप एक प्रोफेशनल है। मेरा मेरा तकरीबन इसी ईयर मैंने एक लोकल क्लाइंट को डील कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे ईमेल दें, आपको एग्रीमेंट आ जाएगी, उस पर आप साइन कर दें। एंड ही वाज लाइक के एग्रीमेंट भी होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। सो आप प्रोफेशनल हैं, सबसे पहले तो आप क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट कर लें। अगर वो एग्रीमेंट नहीं करता कि चलो ट्रस्ट है, ये है, आपने फिर 50% या 70% पेमेंट एडवांस लाजमी लेना है। जब आप पेमेंट लेंगे तो फिर वो काम आपने उसको डिलीवर करना है, उससे पहले आपने कभी भी डिलीवर नहीं करना। आप इवन बिगिनर भी हो ना, आप किसी के लिए फ्री में काम कर जाओ, लेकिन इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सो अगेन, अगर कोई पेमेंट जो है लेके भाग जाता है, तो उससे ही बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि आप उससे एडवांस में ही ले लें। वर्डप्रेस वेबसाइट की इनिशियल प्राइसिंग जो है ये डिपेंड करते हैं आपकी स्किल पे, आप किस तरह वेबसाइट बनाते हैं, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ों को देख के आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए आप मार्केट का भी आइडिया ले सकते हैं, फाइवर पे जाके लोगों के गिग्स दे सकते हैं, और आप ए से भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेनली जो है ये आपको अपना स्किल पे देख के ही उसे करना है। कोई एडवांस ना दे तो उसके साथ काम ही ना करें। रिस्क का वादा आपके क्लाइंट ने तोड़ी के, अल्लाह ने ही आपके रिस्क का वादा किया, तो इस तरह करें। स्टार्ट में इतना ही चार्ज करें कि वही मैंने कहा ना, 50%, मिनिमम 50%। अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता तो शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को पहले बिल्ड करें, तो इस तरह से। अच्छा, आपने खुद वेबसाइट बनवानी है या वैसे ही आप स्किल है उस तरह से पूछ रही है? 5 और 2 नहीं होता, टू हाई के। सर्विस देनी है तो आप फाइवर पे नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो आप 20 से 30,000 सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस लें। ये एक आइडिया है, लेकिन ये है कि आपकी स्किल भी होना चाहिए। मेरा तो अभी डिजी स्किल्स पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं तकरीबन 3 महीने पहले। डिजी स्किल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे रिव्यू आप इस तरह डाल सकते हैं कि अ, आपका अगर है,
आप डिपेंड करता है ना आपकी वेबसाइट किस तरह बनी हुई है, वर्डप्रेस के अंदर है या फिर कोई आपने कस्टम कोडिंग के थ्रू बनवाई है या आप ए से बनवा रहे हो, सो इजी है। तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्डप्रेस में ये है कि आप उसमें रिव्यूज ऐड कर सकते हैं बड़ा इजीली। अभी कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो हम उनके भी सवाल जी ले जी। लेते हैं। जी जी। जी अब्दुल रहमान, आप अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वेबसाइट के लिए क्लाइंट आता है, वेबसाइट बनवाने के लिए, हम्म। तो उसको थीम वगैरह यानी कि वेबसाइट वर्डप्रेस का खुद सेलेक्ट करवाना है या खुद से सेलेक्ट करके वेबसाइट बना के दे देनी है? अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल अप्रोच बताऊं तो मैं कोई थीम वगैरह यूज़ नहीं करता। मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो एलिमेंटर का ही यूज़ करते हैं, तो उस वजह से प्रेफर करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप ना उस क्लाइंट को, जो मैंने कहा ना कि वो दौर चला गया कि आप कहीं से आपने थीम उठा ली या टेम्पलेट उठा के उसको कहा कि जी इनमें से सिलेक्ट करें और अप्रूव हो गई, नहीं, वो नहीं है। आप ए पे जा सकते हैं, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हुए उसके लिए लवेबल पे या फिर बोल्ट पे या रिपलेट पे कहीं पे भी जाके एक डिजाइन प्रोटोटाइप जनरेट करें और फिर कोशिश करें कि उसी चीज को आप उसके लिए हो वो फॉलो करें। तो आप वो अननेसेसरी चीज़ों को इंपोर्ट करने से भी बच जाएंगे और वो बैक एंड फोर्थ से भी बच जाएंगे। इसके अलावा अगर क्लाइंट ने ही करवाना है कि मुझे टेम्पलेट चाहिए, टाइम कम लगे, तो फिर उसके लिए ये है कि आप दो चार टेम्पलेट्स उनमें से चूज करें, बेस्ट शेयर करें कौन सा, वो चूज करें, फिर उसके साथ आप कंटिन्यू करें। और अगर आप नहीं चाहते कि क्लाइंट को पता भी ना चले कि मैंने टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है, तो आप फिर अपने हिसाब से उस बिजनेसेस के क्राइटेरिया को और उसके नीड्स को देखते हुए अपने लिए टेम्पलेट चूज करके फिर उसके साथ कर सकते हैं। जी प्राइसिंग फर वगैरह कैसे सेट करूँ? जी अब्दुल रहमान, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट आएगा, उसको मतलब प्राइस वगैरह कैसे बतानी है कि मैं क्या कितने चार्ज करूँगा? अगेन वही बात है कि प्राइस जो है आप अपना उस पर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे भी और आपके टाइम पे भी, आपके रिसोर्सेज पे भी। एक बंदा जिस जो है वो उसका 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं एक वेबसाइट बनाने में और आपके लगते हैं 7 दिन। तो उसी तरह से आपने उन चीज़ों को भी देखना है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। प्राइस के लिए जो है आप कोई स्पेसिफिक नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, कि कितने रिसोर्सेज आपके यूज हो रहे हैं, कितना टाइम आपका लग रहा है, उन सब चीज़ों को माइंड में रख के कैलकुलेट करके या इवन ए से भी पूछ के वो बता सकते हैं। एक चीज़ ये है कि ए आपको इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें बताएगी। सो अगेन अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि इस बिजनेस के लिए ये प्राइस जो है ये मुनासिब होगी कि नहीं। जी, लवेबल पे भी फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और इसके अलावा जी फरहत, आप अनम्यूट करें। मिसेस नवीद, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी जो निश है वो है मार्केटिंग और ई हम्म कॉमर्स ब्रांड की। लेकिन हम्म। सर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके साथ शॉपिफाई भी सीख लूँ, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे इसके बारे में कि मैं शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना भी सीखूँ? अभी वैसे मार्केटिंग में भी मैं लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ। आपका फ्यूचर में किस चीज़ को फुल टाइम में लेने का इरादा है? सर मार्केटिंग का ये है कि मार्केटिंग मैं खुद करूँगी, अगर वेबसाइट का मुझे कोई क्लाइंट मिलेगा फिर मैं वो हायर करके वो बनवाऊंगी। अगर आप अभी भी सीख रही हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मार्केटिंग ही होनी चाहिए। और जो अगर कोई क्लाइंट आता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए आप कोई रिसोर्स अभी देख ले फिलहाल। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस एक चीज़ में आप स्टिक हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि भाई अब ठीक है मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है, ये भी सीख सकती हूँ, तो वो भी कर सकती हैं। या फिर आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए मार्केटिंग के अंदर, आपने दो चार प्रोजेक्ट कर ली, आपको लगा कि आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस, फिर आप साथ साथ जो है ये भी लर्निंग करना शुरू कर दें।
सर मैं इसके लिए हायर भी तो कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी बिजनेस को ग्रो करना, उसकी मार्केटिंग कर दूँ, उसके बाकी सारे मैनेजमेंट, और मैं शॉपिफाई के लिए भी उसको सर्विस दूँ और वो मैं किसी से बनवा दूँ। वही मैंने आपको कहा है कि पहली आपकी प्रायोरिटी अपनी मार्केटिंग होनी चाहिए। शॉपिफाई के लिए आप किसी को हायर कर सकती है, लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि मैं साथ में एक्स्ट्रा भी सीखूं, तो फिर आप जो है उसमें खुद भी सीखना, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के सीख सकती है। जी, लेकिन थैंक यू। आपने लॉन्ग टर्म मार्केटिंग को लेके चलना है, सो आपकी पहली प्रायोरिटी मार्केटिंग होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद। जी, थैंक यू। जी मिसेस नवीदा, आप अब अनम्यूट करें। थैंक यू सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैं सोच रही हूँ एक आइडिया के जैसे केक बेसिस होते हैं ना, प्लेन केक्स वगैरह, चॉकलेट केक्स वगैरह, उसके बेसिस बनाने का सोच रही हूँ ना। तो पहले तो मैं ये बताएं कि वेबसाइट बनाना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, या मैं फेसबुक वगैरह और इंस्टा वगैरह पे पहले मार्केटिंग शुरू करूँ अपनी वीडियोस वगैरह बना के, वहाँ से स्टार्ट लूँ। और जैसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि मैं जो हूँ रिव्यूज़ का सेक्शन कहाँ डालूंगी अगर मैं वेबसाइट बनाती भी हूँ। तो मैं जैसे लोग अगर व्हाट्सएप पे भी रिव्यूज़ भी दे देते हैं, कहीं फेसबुक वगैरह पे भी रिव्यूज़ दे देते हैं, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स लेके फिर मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगी। किस तरह से मैनेज करूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया कि लोग रिव्यूज़ दे के भी ऑर्डर्स दे रहे होते हैं ना, तो हाँ मैं ये जी। सब कुछ कैसे करूँ, प्लान मुझे प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आप सबसे पहले ये देखें कि आप सोशल मीडिया चूंकि फ्री है, कोई आपके पैसे नहीं लगते उस पे, सो एज अ बिगिनर वहीं से स्टार्ट ले सकते हैं। वहाँ पे जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्ट भी करना चाहें तो आप फेसबुक एड्स वगैरह पे इन्वेस्ट कर दें। तीसरी बात, जो रिव्यूज़ वगैरह की हैं वो आप उसके स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा जेन्युइन लगते हैं, बजाय इसके कि आप जो हैं टेक्स्ट में उसके लिए अलग एक जो वेबसाइट के अंदर एक डिजाइनिंग होती है, एक स्लाइडर आता है, स्क्रॉल होता है, वहाँ पे रिव्यूज होते हैं। उससे बेहतर है कि आप जेन्युइन स्क्रीनशॉट्स ही ऐड कर दें, वो बेस्ट रहता है। और इसके अलावा जो है वेबसाइट, आई डोंट, आपका टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी है? जी जी बिल्कुल। हाँ। सो आई क्योंकि डोंट जितने थिंक सो। हमारे बेकर्स हैं वो ज्यादातर, मुझे ऐसा फील होता है कि उनको बेक भी करना है, फिर उनको जो है उसकी फिर केक की डिजाइनिंग डेकोरेशन भी है। तो उस चीज से बचने के लिए कि मैं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूं कि आप रेडीमेड केक बेसिस ले लें मुझसे और डेकोरेट करके आप दे दें। जी हम्म। उमैर अहमद, आप अनम्यूट करें। ओके। ये एक बेस्ट आइडिया है। मतलब आपका टारगेट जो ऑडियंस जो है वो नॉर्मल यूज़र नहीं है, बल्कि बेकिंग सर्विस वाली है। यस यस बिल्कुल। ओके, तो उनके लिए ये है कि आप आपकी वेबसाइट पे इसके उमैर लिए आप हेल्पफुल हो अनम्यूट है सकते बट आपकी आवाज नहीं आ रही। हैं। आप बोल रहे हैं ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही। उसामा, आप अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आवाज क्लियर है? आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही है। सर सर मेरी आवाज मेरा क्लियर है? आंसर प्लीज पहले कंप्लीट उसामा, कर आपको दीजिए। आवाज आ रही है? उस उमैर की आवाज़ नहीं आ रही, कोई नेक्स्ट बंदा। बस हम एंड करते हैं इसको बस। ओके आई बिलीव श्योर। सबके सवाल हो गए हैं। ओके। उसामा का भी अनम्यूट किया बट उनकी भी आवाज नहीं आ रही, सो इनके ही हैंड रेस थे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और बहुत वैल्यूबल कंटेंट शेयर किया हमारे साथ। आई होप सो कि इनको भी डायरेक्शन मिली होगी इन लोगों ने किस तरह से अपना जो कैरियर है वो बिल्ड करना है, और स्पेशली वर्डप्रेस के डोमेन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा वर्डप्रेस का जो पूरा कोर्स है वो भी हम उसकी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जाके, ठीक है। ओके। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑडियंस थी मेरे लिए भी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड अगेन यू आर वेलकम। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।